ठीक है, 12th क्लास क्वेश्चन 23 देखते हैं। एक स्पेयर में एक कोन को बनाया जा रहा है और हमें प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है हमेशा 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होगा। ये हमारा मेन क्वेश्चन है। यानी हमें प्रूव किसको करना है, डेरिवेट किसको करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन को। वॉल्यूम ऑफ कोन को सपोज दैट मैं यहाँ v ले लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 πr² h। ठीक है, अब इसको डेरिवेट करना है। इसमें दो वेरिएबल है h और r, इन दोनों में से किसी एक को हटा दो। उसके लिए हमारे पास हिंट क्या है, गिवन क्या है, ये एक फिगर है। चलो इस फिगर को पहले देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसके साथ। गिवन या टू प्रूव के लिए क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ODC, आई थिंक दिख रहा होगा ODC। ODC में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब मैं CD को R मान लेता हूं, लिख लेना आप लोग, लेट CD इज इक्वल टू स्मॉल r, कैपिटल R तो हमारे पास गिवन है, और AD को H मान रहे हैं हम लोग। AD को क्या मान रहे हैं, H। ये हमने मेंशन कर दिया क्योंकि हमने यहां लिखा है, तो बताना पड़ेगा भाई कहां से है 12th क्लास, ये चीज जरूर मेंशन कर देना। नाउ OC हमारे पास क्या है, कैपिटल R, ये लिख दिया हमने कैपिटल R का स्क्वायर। OD, अच्छा एक बात देखो, OD को मैं AD माइनस AO लिख सकता हूं। AD में से अगर मैं AO को माइनस कर दूं तो सिर्फ OD बच रहा है, AD माइनस AO, और CD की वैल्यू क्या है मेरे पास, R²। दोबारा देखो, AD में से अगर मैं AO को माइनस कर दूं तो क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ OD बच रहा है, R²। AD को हमने क्या माना है 12th क्लास H, वो लिखा हुआ, दिस इज योर AD को हमने H माना है, और AO हमारे पास कैपिटल R ऑलरेडी गिवन है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इसमें पाइथागोरस थ्योरम, A² प्लस B² माइनस 2AB, A² प्लस B² माइनस 2AB प्लस में R²। अच्छा ये R² प्लस का, ये R² प्लस का कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम साइन के, कट गए। बच क्या गया हमारे पास ये। अब ये माइनस का इधर आते 12th क्लास, प्लस का, ये प्लस का था इधर आते माइनस का, R² की वैल्यू आ गई। उस R² की वैल्यू यहां पुट करते हैं हम लोग, देखते क्या आ रहा है। उस R² की वैल्यू यहां पुट करने के बाद 1/3 पाई R² की वैल्यू क्या है हमारी, 2HR माइनस H² इंटू H। अब देखो 12th क्लास, सारी इक्वेशन हमारी वन वेरिएबल में होगी ना, H में, तो यानी कि हमें क्या करना है, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x। पाई को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई, v का v डैश। अच्छा इस h को इसके अंदर डाल देते हैं, ये h जो बाहर लिखा है 12th क्लास, h के रिस्पेक्ट में, सॉरी यार h के रिस्पेक्ट में। अब इस h को अंदर डाल देंगे, h², जो ये h था और ये क्यूब हो जाएगा। अब डेरिवेशन कर लेते हैं, ये जो बाहर h था ना उसको मैंने अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू h, π/3। इसका डेरिवेशन 4HR माइनस 3h², ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट कि फर्स्ट स्टेप, अब डेरिवेशन को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के। इसको उठा के हमने 0 रख दिया, π/3 4HR माइनस 3h², ठीक। अब ये π/3 यहां मल्टीप्लाई में इधर आते डिवाइड, और 0 को किसी से भी डिवाइड कर दो, हमारा आंसर क्या आएगा, 0। यानी जब ये π/3 इधर आके हुआ तो ये 0 बन गया। फाइनल हमारे पास क्या बच गया, 4HR माइनस 3h², ठीक। ये माइनस का इधर आते प्लस का, 4HR, इससे इसकी एक पावर कट गई। हमारे पास R की वैल्यू क्या आ गई, 3h/4, इस कैपिटल R की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहां से अगर हम मान लो h की वैल्यू निकालते तो h की वैल्यू, तो सिर्फ h रखेंगे तो 4/3 R। वैल्यू आप दोनों में से किसी की भी निकाल सकते हो, आप R की भी निकाल सकते हो, h की भी, पर h से थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाता है। फिर अब आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेशन निकालना है। सेकंड डेरिवेशन आपको किसका निकालना है, इसका, ये हमारा फंक्शन, इसको डेरिवेट करना। ये आप जब डेरिवेशन करोगे ना तो नेगेटिव आ जाएगा, आप डेरिवेशन करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। अब फिर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज
8/27 वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। अब इसकी इक्वेशन किस में पुट कर लें, मैं सपोज दैट मैं इसमें पुट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग H इज इक्वल टू 4/3 R इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई हमारे पास, 2H R माइनस H स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है 12th क्लास, दिस इज योर इक्वेशन 2HR माइनस H स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। H की वैल्यू पुट करने के लिए क्या है, क्या H हमारे पास 4/3 R, यहाँ भी R है, माइनस H स्क्वायर 4/3 R का स्क्वायर। ठीक है 4 इंटू 2 12th क्लास 8/3 R इंटू R स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 R स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू R स्क्वायर। अब आप इसका एलसीएम लेके जब इसे माइनस करोगे 24 आ जाएगा। ये यार ये माइनस करके तो नहीं दिखा रहा, 24 माइनस 16 8/9 R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। नाउ द फाइनल स्टेप इज, अब ये बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 12th क्लास पाई R स्क्वायर H। हाउ सिंपल इट इज, वैल्यू पुट करनी स्टार्ट कर देते हैं। 1/3 पाई R स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 8/9 कैपिटल R स्क्वायर इनटू H की वैल्यू अभी लेकर आए थे, H की वैल्यू ये रही 4/3 R। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो, या फिर आप चाहो तो इनको सिंपली अलग कर सकते हो, पर पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8/4 32, 9 इंटू 9 81 पाई R क्यूब। ठीक है अब हमें लाना है क्या है 8/27, इसके फैक्टर करें, वॉल्यूम इज इक्वल टू इसके फैक्टर करते हैं 8/27। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें 32 आ जाए 4, 27 को किससे मल्टीप्लाई करें 81 आ जाए 3 पाई, और ये R किसका है क्यूब। ये फार्मूला किसका होता है 4/3 पाई R क्यूब, ये फार्मूला होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का। तो यानी फाइनली हमें मिल गया 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। अच्छा इससे इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें इससे पहले वाले क्वेश्चंस के भी लिंक दे दूंगा, ठीक है आप उनको भी चेक कर लेना। ये हमारा सबसे लेंथीस्ट मेथड और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार जरूर देख लेना ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। और ये सेकंड डेरिवेशन मैंने नहीं करवाया, सेकंड डेरिवेशन आप लोग कर लोगे, डेरिवेशन तो आई थिंक कर लोगे, इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स या कुछ हो, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर देना, मैं उससे समझा दूंगा। ठीक है 12th क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।